क्या है? ओके। आदरणीय श्री मोहन राव जी भागवत, प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात कुमार और पीयूष कुमार, उपस्थित सारे महानुभाव, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम आदरणीय श्री मोहन भागवत जी का मनपूर्वक आभार। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रेरणादायी भाषण और ग्रंथ विचारों पर आधारित मेरे संपादित किए हुए 4 पुस्तकों का लोकार्पण समारोह श्री मोहन भागवत जी के करकमलों द्वारा हो रहा है। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। वस्तुतः डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विषय में लिखे गए 4 पुस्तकों के लोकार्पण समारोह में सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का स्वयं यहाँ दिल्ली में आना अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। जहां तक मैं जानता हूं, आज तक कोई सरसंघ चालक डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय में ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन श्री मोहन भागवत जी की तो बात ही अलग है। उन्होंने इस कार्यक्रम का स्वीकार किया, इसलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। मैं ये भी कहना चाहूंगा, और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है, कि श्री मोहन भागवत जी के इस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में आने पर मेरे कई दलित मित्रों ने आपत्ति उठाई है। सोशल मीडिया में मेरे ऊपर कड़ी आलोचना की गई है, मीडिया में इसकी चर्चा है। अभी सरसंघ चालक मोहन भागवत जी बता रहे थे कि वो जब पधारे तो उन्होंने टीवी पर न्यूज़ देखा, मराठी चैनल पर, मीडिया में भी इसकी बहुत चर्चा है। कुछ लोगों को तो इसमें राजनीति भी नजर आती है, और कईयों ने तो मुझे पूछा भी है कि आप बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं। ये पूछा है कि आप कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो। दोस्तों, जहां तक पक्ष विपक्ष की बात है, मैं किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं। मेरा एक ही पक्ष है, और वो है डॉक्टर अंबेडकर जी का पक्ष। राजनीतिक दल के रूप में नहीं, बल्कि विचार और भूमिका में मेरा पक्ष है डॉक्टर अंबेडकर जी का पक्ष। सोशल मीडिया में मेरी कड़ी आलोचना करने वाले मित्रों से मैं निस्संदेह रूप से कहना चाहता हूं कि मैं अंबेडकरवादी रहा हूं, मैं अंबेडकरवादी हूं, और आजीवन अंबेडकरवादी रहूंगा। मेरा यह मानना है कि सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का यहां पधारना, डॉक्टर अंबेडकर जी के पुस्तकों का लोकार्पण करना, उनके बारे में अपने विचार सामने रखना, यह निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा का गौरव है, सम्मान है। यह डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा का विजय है, पराजय नहीं। और इसी कारण मैं श्री मोहन भागवत जी को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं। आज यहां मेरे जिन 4 पुस्तकों का लोकार्पण हो रहा है, वे 4 पुस्तकें भारत रत्न, विश्व रत्न जिनको कहा जा सकता है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में है। ये 4 पुस्तकें जिसका लोकार्पण अभी होने जा रहा है, वो इस प्रकार है। पहला है डॉक्टर अंबेडकर, आत्मकथा एवं जनसंवाद। दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर, सामाजिक विचार एवं दर्शन। तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर, आर्थिक विचार एवं दर्शन। और चौथा है डॉक्टर अंबेडकर, राजनीति, धर्म और संविधान विचार। इन चारों पुस्तकों में डॉक्टर अंबेडकर जी के सारगर्भित भाषण तथा ग्रंथ विचार मैंने पेश किए हैं। वैसे देखा जाए तो पुस्तकें लिखना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन हिंदी में लिखने का प्रयास ये मेरा पहला प्रयास है। इसके पहले मैं कुल मिला के 30 किताबें लिख चुका हूं या संपादित कर चुका हूं, जिसमें अंग्रेजी 18 और मराठी जो कि मेरी मातृभाषा है उसमें 12 किताबें मैंने इसके पहले लिखी है। आज तक मेरे लिखे हुए 30 पुस्तकों में 12 पुस्तकें ये डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में हैं।
6 अंग्रेजी और 6 मराठी। ये जो 6 पुस्तकें जो मैंने अंग्रेजी में लिखी है और 6 पुस्तकें जो मराठी में लिखी है, उसमें 3 पुस्तकें हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के भाषणों पर आधारित, जिसका शीर्षक है अंबेडकर स्पीक्स। 2 किताबें हैं अंबेडकर की, डॉक्टर अंबेडकर जी के लिखाई पर, जिसका शीर्षक है अंबेडकर राइट्स, और उसका जो मुकुटमणि कहलाया जाएगा वो जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी का इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी, जिसका शीर्षक है अवेकनिंग सोशल, डॉक्टर अंबेडकर अवेकनिंग द सोशल कॉन्शियस ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये 6 किताबें मैंने मराठी में भी लिखी है। जो मराठी में स्पीचेस की किताबें हैं, डॉक्टर अंबेडकर के भाषणों पर आधारित जो 3 किताबें हैं, उनका शीर्षक है बोल महामानवाचे। और जो मराठी में जो 2 डॉक्टर अंबेडकर जी के लिखाई पर किताबें मैंने लिखी है, उसका शीर्षक मराठी में है प्रज्ञा महामानवाची, हिंदी में उसको प्रज्ञा महामानवाची कहना चाहिए। और उसमें जो वैचारिक चरित्र है डॉक्टर अंबेडकर जी का, जो पहला वैचारिक चरित्र काफ़ी बड़ा है, जिसको मैंने अभी भागवत जी को सादर किया, वो वैचारिक चरित्र है, उसका शीर्षक है प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में लिखे गए इन 12 पुस्तकों में, जो कि 6 अंग्रेजी में है और 6 मराठी में है, इन 12 पुस्तकों में हिंदी की 4 किताबें भी आज सम्मिलित हो गई है। ये मेरे लिए अत्यानंद की बात है। क्यों लिखी मैंने ये किताबें? क्यों लिखी मैंने डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में ये 16 किताबें? मैंने क्या प्रेरणा है मेरी? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये मेरे लिए केवल अभ्यास का विषय नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर मेरे लिए ध्यास का विषय है, और वो पहले से चला आ रहा है। यहां पर मैं एक आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। 1986 में 30 बरस, अब 29 बरस हो गए, 30 बरस के पहले अमेरिका में जब मैंने मेरा पीएचडी इंडियाना यूनिवर्सिटी में जब मैंने पीएचडी का प्रबंध लिख के सादर किया 1986 में, तब उसकी अर्पण पत्रिका में मैंने लिखा था, This dissertation is dedicated to my beloved parents and the ever-inspiring memory of Dr. बाबा साहेब अंबेडकर। तो मुझे पूछा गया कि आप ये आपका जो प्रबंध है वो ये डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को क्यों अर्पण कर रहे हैं? उनको मैंने तब जो जवाब दिया वो मैं यहां आपको बताना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा, जो पूछ रहे थे उनसे कहा कि हमारे माता और पिता ने हमें जन्म दिया होगा, लेकिन हमें अगर इंसान किसी ने बनाया होगा तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। और इसीलिए ये डिसर्टेशन मैं उनको अर्पित कर रहा हूं। हमारे भारत देश के करोड़ों शोषित, पीड़ित, पददलित लोगों की तरह मेरे लिए भी प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर अंबेडकर एक अखंड प्रेरणा स्रोत है और निरंतर रहेगा। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में ये सारी पुस्तकें लिखने का प्रयोजन ये है कि भारतीय समाज ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को ना तो ठीक से जाना है, ना तो ठीक से समझा है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों का नेता इस रूप में पहचाना जाना, ये उन पर भारी अन्याय होगा। डॉक्टर अंबेडकर पद दलितों के मसीहा तो थे ही, उसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वह सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर सही रूप से एक राष्ट्रीय नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र निर्माण के काम में लगा दिया, भारत की सामाजिक चेतना जगाने में लगा दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का राष्ट्रवाद केवल अंग्रेजों से भारतीय लोगों के प्रति सत्ता हस्तांतरण करने तक सीमित नहीं था। सामाजिक समता और सांस्कृतिक एकता के जरिए युगों से चली आई जातिग्रस्त, अन्यायपूर्ण, भेदभाव युक्त सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाकर स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय, इन तत्वों पर आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य का निर्माण करना, यही डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भारत के सामाजिक राजनीतिक मंच पर प्रकट हुए 1920 के दशक में। वहां से लेकर ब्रिटिश राज के अंत तक
भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कायाकल्प में अग्रस्थान में रहे वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1956 में उनका महापरिनिर्वाण होने तक आधुनिक भारत की नींव रखने में अहम तथा अनूठी भूमिका निभाई वो थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का उनकी जीवन कहानी अत्यंत प्रेरणादायी है। एक अस्पृश्य कुटुंब में जन्म हुआ, बचपन से जवानी तक कदम कदम पर अपमानित हुए, फिर भी सभी विवशताओं को पार करते हुए दुनिया के जाने माने विश्वविद्यालयों से उन्होंने उच्चतम डिग्रियां हासिल की। केवल कमरतोड़ मेहनत, दृढ़ निश्चय और उच्चतम साहस एवं स्वार्थ रहित बलिदान के बल पर जबरदस्त राजनीतिक विरोध तथा सामाजिक भेदभाव पर विजय पाते हुए प्रज्ञा सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रधान शिल्पकार वो बन गए। उसके बाद लाखों करोड़ों पददलित लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए, न्याय युक्त समाज की निर्मिति करने के लिए, नए भारत की बुनियाद रखने के लिए उस कार्य में डॉक्टर अम्बेडकर लग गए। और इस प्रक्रिया में डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणतंत्र के रक्षक और आधुनिक भारत के सजग प्रहरी साबित हो गए। मैं पहले भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं, यह कहना और किसी का नहीं है, यह कहना था डॉक्टर अम्बेडकर जी का। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने घटनापूर्ण जीवन में अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, शिक्षाविद, पत्रकार, तुलनात्मक धर्म के विद्वान, नीति निर्माता, प्रशासक और सांसद ऐसे अनेक रूप में उत्कृष्ट योगदान दिया। और इन सब के साथ एक महान न्यायविद के रूप में, भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार के रूप में महत् कार्य डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया। और इन सब के परे डॉक्टर अम्बेडकर एक महान समाज सुधारक थे, मानव अधिकारों के चैंपियन थे और पददलितों के मुक्तिदाता थे। हमारे भारत देश के सारे पददलित लोगों को एक सवाल करने के लिए उन्होंने उद्युक्त कर दिया, प्रेरित कर दिया। वो सवाल ये था, it may be in the interest of others to be your masters, it may be in the interest of others to be your masters, but why should it be in your interest to be their slaves? आपका मालिक बने रहना भले ही औरों के लिए हितकारक होगा, लेकिन उनका गुलाम रहना आपके लिए हितकारक क्यों है? ये अहम सवाल इस देश में 2000 वर्षों तक उठाया नहीं गया था। इस हमारे देश के करोड़ों पददलित लोगों ने अपने आप से जब ये सवाल किया, तब जाकर उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हो गई और उनके विकास का रास्ता खुल गया। मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग जिन्हें सदियों से इस देश की सामाजिक व्यवस्था में पशु से भी बुरी हालात में जीना पड़ता था, उन्हें मानव के अधिकार किसने दिलाए? किसी और ने नहीं, केवल और एकमात्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में आप तालियां मत बजाइए, आपका वक्त जाया मत कीजिए, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में आम जनता को कितनी कम जानकारी है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल रखने वाला हूं।